सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर डेटा टाइप्स के बारे में। बेसिकली डेटा टाइप्स क्या होते हैं, किसी भी जब हम वेरिएबल हम जब पीएचपी में या किसी भी लैंग्वेज पे डिक्लेयर करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है उसके टाइप को हम कहते हैं डेटा टाइप। लाइक हमने रमेश लिखा है तो वो किस टाइप का है, लाइक हमने 100 डेटा डाला है किसी वेरिएबल पे तो वो किस टाइप का है। तो पीएचपी के अंदर अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स के वेरिएबल्स वो डेटा टाइप्स को ये सपोर्ट करती है, तो लाइक ये नंबर्स को भी सपोर्ट करती है, ये फ्लोट को सपोर्ट करती है। पीएचपी के अंदर नंबर और फ्लोट अलग है, जबकि जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर और फ्लोट में कोई डिफरेंस नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद ये आपको स्ट्रिंग भी सपोर्ट करती है, उसके बाद ये आपको एरे भी सपोर्ट करती है, नल भी सपोर्ट करती है, और इसके अलावा ये आपको बूलियंस भी सपोर्ट करती है, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। तो चलिए हम सीधे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमारे सामने एक पेज खुला हुआ है डेटा टाइप डॉट पीएचपी, तो हम इसी को खोलते हैं और डेटा टाइप डॉट पीएचपी पे हमने एक h1 में ये लिख रखा है, देन h3 के अंदर हमने पीएचपी का बेसिक कोड स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, $a नाम का हमने वेरिएबल बनाया और इस पे एक वैल्यू डाल दी 10। ठीक है, और दूसरा इसका जो अनडिफाइंड मतलब प्री डिफाइंड एक फंक्शन है पीएचपी का, उसको हम लिखते हैं वॉरडेम्प। वॉरडेम्प में हम जाकर $a नाम का जो वेरिएबल है, हम a नाम के वेरिएबल को लिख देते हैं। अब जाके अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें रिजल्ट देगा कि ये इंटीजर है और इंटीजर की वैल्यू 10 है। ठीक है, वैसे ही आप देखो यहाँ आप अगर 100 डाल दोगे तो इंटीजर तो रहेगा लेकिन उसकी वैल्यू 100 कर देगा। ठीक है, और आप इसको रिफ्रेश करोगे 100 कर दिया। ठीक है, वैसे ही अगर आप इसको जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप सिंगल इंटरेड कॉमा या डबल इंटरेड कॉमा के अंदर डालते हो तो स्ट्रिंग हो जाता है, तो वैसे ये भी स्ट्रिंग हो जाएगा सेम। बट अब डिफरेंस ये है कि जब आपने इसे न्यूमेरिक रखा था तब ये 100 वैल्यू थी। अब क्या कह रहा है कि वेरिएबल ए के पास 3 डेटा है, 1 2 3, 100 को 3 गिन रहा है। अगर मैं 1000 कर दूंगा तो 4 बताएगा और फिर वैल्यू शो करेगा। ठीक है, तो पहले इस पेज को सेव करना होगा और अब आप जाओगे तो देखो 4 आपको शो कर रहा है, स्ट्रिंग लिख के 4 की 4 वैल्यूज हैं इसमें और वैल्यू है इसकी 1000। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको पॉइंट डाल दो, एक सेकेंड, 100.98 डाल दो तो ये आपको फ्लोट बताएगा। ये देखिए फ्लोट बता रहा है, और जैसे इंटीजर में वैल्यू डाल देता है वैसे फ्लोट के अंदर वैल्यू डाल दिया सीधे सीधे। इसके अलावा इसमें बूलियंस भी होते हैं, लाइक अगर आप यहाँ पे आओगे और ए के बजाय आप डालोगे ट्रू, ठीक, और जाके इसको रिफ्रेश मारोगे तो कहेगा कि ये बूल है और बूलियन में ट्रू वैल्यू आई है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स डाल देता हूँ ऐसी, तो ये कहेगा कि वॉरडेम्प बता रहा है कि ये बूलियन है और फॉल्स वैल्यू है। इसके अलावा एरे है, तो एरे को लिखने के लिए आपको यहाँ पे एरे लिखना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कर्ली ब्रैकेट डाल के आप सीधे एरे डाल दोगे। ठीक है, नो, यहाँ पे आपको पहले एरे लिखना पड़ेगा, देन इसको आपको डालना होगा। यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हो, लाइक मैंने CSS डाला तो ये स्ट्रिंग है और इसकी 3 वैल्यूज है ना, और फिर मैंने इसमें 2, ये इंटीजर है इसकी एक सिंगल वैल्यू है, और मैंने फिर इसमें डाला तो देखिए अब ये स्ट्रिंग है और इसकी एक वैल्यू है, और अब मैंने इसको डाला 20.29। अब ये स्ट्रिंग है और इसकी वैल्यूज होंगी 4 आई थिंक, और अब हमने इसको डाला 20.40। तो अब ये एक फ्लोट है। अब अगर आप जाके इसको रिफ्रेश मारोगे तो कहेगा एरे है, एरे में 5 डेटा हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, 1 2 3 4 और 5 डेटा है। पहले इंडेक्स में कह रहा है स्ट्रिंग है जिसकी 3 लेंथ है और CSS उसकी वैल्यू है। एक इंडेक्स में इंटीजर है जिसकी लेंथ 2 है और वैल्यू भी 2 है। ठीक है, स्ट्रिंग है, फिर वो सॉरी इंडेक्स नंबर 2 पे आपकी एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू 2 है, एक स्ट्रिंग है सिर्फ। देख लीजिए इंडेक्स नंबर 1 में एक वैल्यू है तो स्ट्रिंग 1। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि इंडेक्स नंबर 3 में स्ट्रिंग 5 है, इसने पॉइंट्स को भी काउंट किया है
पॉइंट को भी एक लेंथ माना है, लेंथ 5 है और उसकी वैल्यू इतनी है, और चौथे में कह रहा है कि फ्लोट है जिसकी वैल्यू 40.40 है। ठीक है, तो एरे आपका ऐसे शो कर रहा है। ऑब्जेक्ट हम आपको बाद में बताएंगे जब हम एरे को वो क्लास बनाएंगे और उसके पार्ट में आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपके जावास्क्रिप्ट में टाइप ऑफ फंक्शन था, वैसे ही पीएचपी के अंदर वॉरडम्प फंक्शन है, जो कि आपके किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू को, किसी भी वैल्यू के डेटा टाइप को बता सकता है।